Aghasin Hospital. This is a case of the year 2007 in which Mrs. Pooja Sharma filed a case of medical negligence against Maharaja Aghasin Hospital. This is a case in which her infant faced the case of retinopathy due to prematurity. Now, the main characters of the skit are Mrs. Pooja Sharma, played by Alpina Gupta, the pediatrician of Maharaja Aghasin Hospital, played by Aisha Rahman, the prosecutor, played by Aditi Singh, the defense lawyer, played by Aryan Barik, judge, that is played by Abdul Badur, the ophthalmologist of the Shroff Charity Hospital is played by Aditya Yadav, and the gynecologist is played by myself, Achyut Tiwari. कोर्ट की कार्यवाही शुरू की जाए। नहीं है, नहीं मिला। कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, आज हम इस अदालत में इकट्ठा हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन से। मेरी क्लाइंट मिसेस पूजा शर्मा की जिंदगी, हालात और वक्त सब कुछ बदल चुका है। उनके पैरों तले तो मान लीजिए जमीन ही खिसक गई हो। उनकी सारी तकलीफ है हमारे शहर के जाने माने और रिप्यूटेड हॉस्पिटल महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल की वजह से। उनके डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस, लापरवाही का ही नतीजा है कि उनका बेटा आज अपनी आईसाइट लूज कर चुका है। दिस इज अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस, डेफिशिएंसी ऑफ द सर्विसेज, केयरलेसनेस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दिस इज अ फाइट फॉर जस्टिस फॉर माय क्लाइंट। योर ऑनर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने क्लाइंट को कटघरे में बुलाने की। मिस्टर शर्मा, मैं समझ सकती हूँ कि ये आपके लिए काफी सेंसिटिव टॉपिक है और आपको क्या तकलीफ होगी ये हम सब समझ सकते हैं, बट क्या आप कोर्ट को अपनी केस के बारे में बता सकती हैं? जज साहब, इस हॉस्पिटल की वजह से मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो गई है। आज मेरा बेटे का जीवन अंधेरे में है। वो कुछ भी नहीं देख सकता चाहकर। वो बाकी बच्चों की तरह खेल कूद नहीं सकता। इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से वो आपके और मेरी तरह बहुत ही मामूली काम नहीं कर पाता जो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं। मिस्टर शर्मा, परेशान मत होइए, आपको इस अदालत में बिल्कुल इंसाफ मिलेगा। योर ऑनर, दैट विल बी इट फॉर माय साइड। डिफेंस विटनेस से कुछ पूछना चाहूँ। हाँ, मिसेस पूजा शर्मा, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है, आईसीयू से आपका बेटा कब डिस्चार्ज हुआ? लगभग 1 महीने के बाद। क्या कहा आपने? 1 महीने के बाद। 1 महीने ही हो रहा है। बॉस, मैं ये योर ऑनर, मैं ये पहले आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कंडीशन है उसका नाम है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जो कि 4 हफ्ते से पहले कभी डेवलप ही नहीं हो सकती। तो इसमें हॉस्पिटल की क्या गलती है? ना हमारे डॉक्टर्स की गलती है। उन्होंने आरओपी टेस्ट भी करवाया और उसके पहले इन्होंने डिस्चार्ज करा लिया, तो इसमें हॉस्पिटल की गलती हो ही नहीं सकती ना। आप क्या कहना चाहेंगे? योर ऑनर, 4 हफ्ते बाद भी आरओपी टेस्ट का रिजल्ट आता है। मुझे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया था। 4 हफ्ते बाद अगर वो मुझे एक बार भी बोलते कि एक टेस्ट करवाना है तो मैं क्यों नहीं करवाती। इस वजह से मुझे पता चलता है कि उसकी आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है। देखिए इस मासूम से चेहरे, देखिए योर ऑनर, ये मुझे लाचार माँ नहीं, एक लालची माँ लगती है जो अपने बेटे का फायदा उठा रही है सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये वकील साहब कैसी बातें कर रहे हैं मेरी क्लाइंट के बारे में? ये घड़ियाली आंसू हैं। मिस्टर बारिक, कोर्ट की मर्यादा मेंटेन करिए। जब तक कि कुछ साबित नहीं हो जाता आप किसी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। सॉरी योर ऑनर। आप जा सकती हैं। योर ऑनर, अब मैं कटघरे में अपने दूसरे विटनेस को बुलाना चाहूंगी। लाइफ लॉन्ग हॉस्पिटल के गायनेक डॉक्टर अच्युत तिवारी, जिन्होंने मिसेस पूजा की
करा दीजिए। बहुत वाला इस पर आप इस पर हाथ रखिए और मेरे साथ दोहराइए। मैं अपना नाम बोलिए। डॉक्टर अच्युत तिवारी, जो भी कहूँगा जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं। तो डॉक्टर तिवारी, आपने ही मिसेस पूजा की डिलीवरी करी थी, है ना? जी, ये बात सच है, मैंने डॉक्टर डिलीवरी करी थी। क्या आप उनके प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बारे में कोर्ट को बता सकते हैं? जी, योर ऑनर, मिसेस पूजा का केस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था। ये केस था प्लासेंटा प्रीविया का। ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि प्लासेंटा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है फीटस की डिलीवरी में, जिस कारण पेनलेस ब्लीडिंग होती है। ये एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसमें हम डॉक्टर्स को ये बताया गया है कि इमरजेंसी सी सेक्शन करके हमें बच्चे को पैदा करवाना होता। और डॉक्टर, सी सेक्शन के बाद आपने मिसेस पूजा को एक दूसरे हॉस्पिटल यानी कि हमारे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में रेफर करा था, क्यों? जी, देखिए, मेरा जो हॉस्पिटल है लाइफ लाइन हॉस्पिटल, बहुत ही छोटा हॉस्पिटल है। हमारे पास इतनी अच्छी इंटेंसिव केयर यूनिट अवेलेबल नहीं है कि हम उस फीटस को उस न्यूनेट को प्रोवाइड करवा पाएँ जो उसको ज़रूरत थी। इसीलिए मैंने उसे रेफरल सेंटर जो कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल है वहाँ पे रेफर किया। आयरनी की बात है योर ऑनर कि डॉक्टर साहब ने उन्हें भेजा तो उस हॉस्पिटल में बेटर फैसिलिटीज के लिए था, लेकिन यहाँ कुछ उल्टा हो गया। एनीवेज, दैट विल बी ऑल। आप जा सकते हैं। नहीं हो रहा। योर ऑनर, इसके बाद मैं कटघरे में अपनी आखिरी विटनेस को बुलाना चाहूंगी। परमिशन ग्रांट। मेरे आखिरी विटनेस है श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल के ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर आदित्य यादव। मेरे साथ दोहराइए। मैं अपना नाम बोलिए। डॉक्टर आदित्य यादव। जो भी कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर यादव, मिसेस शर्मा अपने बेटे को लेकर आपके पास आई थी, है ना? जी। आपने उनका क्या डायग्नोसिस करा था? जब वो पूजा शर्मा हमारे पास जब आई थी तो उनके बेटे को रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी थी जो कि स्टेज 5 की थी, जो है टोटल रेटिनल डीअटैचमेंट। और ये काफ़ी रेयर केस होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस होता है जिसमें परमानेंट लॉस ऑफ विजन। डॉक्टर यादव, जो उनके डिस्चार्ज पेपर्स थे या उनके बाकी रिकॉर्ड्स थे, उसमें कहीं आरोपी का मेंशन था क्या? जी, ये वाला जो केस में मिलता है काफ़ी रेयर होता है और जो हमने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया था तो उसमें हमें इस टेस्ट के बारे में और कोई जानकारी। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर कि डिस्चार्ज पेपर्स और बाकी रिकॉर्ड्स में आरोपी का कहीं भी कोई मेंशन नहीं था। दैट विल बी ऑल। डिफेंस विटनेस से कुछ क्वेश्चन करना चाहें? हाँ, योर ऑनर। परमिशन। तो डॉक्टर यादव, आपको मेडिकल नॉलेज तो काफ़ी है, वो तो दिखेगा। तो क्या आपको इतना भी उस समय ज्ञात नहीं था कि रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं है? जी, कुछ केसेस में ज़रूरी नहीं होता है। किन केसेस में? ऐसे केसेस में अगर हॉस्पिटल चाहे तो रख सकता है, वरना ज़रूरी नहीं। कैसे केसेस? इलैबोरेट प्लीज। जैसे कि ये केस है, उसमें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी नहीं। थोड़ा और बोलिए। जैसे कि ये केस जिसमें डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी नहीं है। आप इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी जीभ लबलबा रही है, आप लड़खड़ा रहे हैं। कैसे चलेगा डॉक्टर यादव? मेरे पास यही है बोलने के लिए कि ऐसे केसेस होते हैं तो ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल पे कि वो रखना चाहते हैं कि नहीं। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर कि रिकॉर्ड रखना ज़रूरी नहीं था। हमने टेस्ट करवाए थे लेकिन उसका रिकॉर्ड रखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, आई हैव नो फर्दर विटनेसेस। जज साहब, जैसा कि हमने हमारे काबिल दोस्त आदित्य सिंह की दलीलें सुनी, उस पर मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। ये समाज है ना, ये लालच की चरम सीमा पे पहुँच गया है। यहाँ पे कोई किसी को भी नहीं मानता है। झूठ, दिखावे और कंपटीशन में तो भाई भाई कोई नहीं जानता है। वैसे ही मिसेस पूजा शर्मा ने पैसों के लालच में आकर मेरे हॉस्पिटल की
मेरे क्लाइंट के हॉस्पिटल की का फायदा उठाने का उन्होंने प्रयास किया है। और इसी केस से रिलेटेड मैं अपने पहले विटनेस पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आयशा रहमान को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। मेरे साथ बताइए, मैं जो भी कहूँगी मैं जो भी कहूँगी उसका नाम लीजिए। आयशा सच कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। कुछ नहीं डॉक्टर आयशा, आप इस हॉस्पिटल में कब से हैं? 10 साल से और मैंने सुना है कि आप डॉक्टर RML से पढ़ी हुई हैं। Objection, Your Honor. वकील साहब डॉक्टर साहिबा को डेट पे ले जाना चाह रहे हैं या अदालत में कार्रवाई कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर बारिक, आप मुद्दे पर आइए। ये पूरे मुद्दे पे ही जा रहा हूँ जज साहब, सुनिए। और मैंने ये भी सुना है कि आपने मिस मल्होत्रा की हाई प्रोफाइल केस को भी हैंडल किया है। हाँ आप शहर की जानी मानी डॉक्टर भी हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये जो केस आपके हाथ चढ़ा था उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या टिप्पणियां देना चाहेंगे, बताइए जज साहब। योर ऑनर, इस टाइप के प्री मैच्योर बर्थ केसेस हमारे पास पहले भी बहुत आ चुके हैं और हम लोग ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया है। और रही बात इस केस की, तो ये बहुत इमरजेंसी केस था। अगर हम लोग उसको तुरंत हैंडल ना करते, ट्रीट ना करते, तो हो सकता है कि उनका बच्चा आज इस दुनिया में ना होता। तो the infant's condition was very poor. He was treated in the neonatal care ICU of the pediatrics unit and was also put in the ventilatory support. हाँ, Your Honor. डॉक्टर आयशा, क्या ये सच है कि जो डिस्चार्ज स्लिप थी उसमें आरोपी का कोई मेंशन नहीं था? हाँ ठीक है। और लेकिन जो बाद में जब आपके पास मिसेस शर्मा अपने बेटे को लेकर आई, तो आप लोगों ने आरोपी का नाम को कुछ जिक्र करा, ना उनको उसके बारे में बताया, क्या ये बात भी सच है? ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कोई टेस्ट नहीं करवाया था, हमने काफ़ी सारे टेस्ट करवाने के बाद ही उनको डिस्चार्ज किया था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, टेस्ट कराए गए हैं ऐसे इनका कहना है, पर मेंशन डिस्चार्ज स्लिप में नहीं है। और मेरी क्लाइंट को भी इसके बारे में कुछ बताया तो नहीं गया था, हमने नहीं बताया था। उस टेस्ट के बारे में डॉक्यूमेंट करना इतना ज़रूरी नहीं होता है, और क्योंकि हमारे पास टाइम की भी बहुत कमी की वजह से उसको पेपर पर हम डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए थे। पॉइंट टू बी नोटेड यार, दैट इज आप जा सकते हैं। Your Honor, मैं अपने दूसरे विटनेस मिस्टर आदित्य वत्स, ओनर ऑफ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल को कटघरे में बुलाना चाहूँगा। मेरे साथ बताइए। मैं अपना नाम लीजिए। आदित्य वत्स, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो भी कहूँगा जो भी कहूँगा सच कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। कुछ नहीं कहूँगा। तो मिस्टर वत्स, आपका हॉस्पिटल काफ़ी जाना माना है, आप काफ़ी रेप्यूटेड भी हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने मिसेस पूजा शर्मा की दलीलें सुनी, उनके बारे में सुना, आप अपना पर्सपेक्टिव बताइए जज साहब। योर ऑनर, ऑल्दो मैं मिसेस शर्मा के केस से सिंपैथाइज करता हूँ, पर मेरे हिसाब से ये जो केस है ये बिल्कुल बोगस, फ्रॉडेड और बिल्कुल ही बेसलेस केस है। देखिए, हमारा जो हॉस्पिटल है आप जानते हैं ये बहुत नामी हॉस्पिटल है, और मेरे हिसाब से मिसेस शर्मा ने हमारे हॉस्पिटल को डिफेम करने की कोशिश की है। हमारे हॉस्पिटल में मैक्सिमम डॉक्टर्स इंक्लूडिंग डॉक्टर आयशा, द प्रेस्टीजियस डॉक्टर RML से पढ़े हुए, आपको क्या लगता है ये इतनी छोटी सी गलती करेंगे? और आपने पिछले विटनेसेस से ये सुना भी होगा कि जो आरोपी का टेस्ट के रिकॉर्ड्स हैं ये रखना मैंडेटरी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये केस भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन इसका में हमारी हॉस्पिटल की कोई गलती नहीं। और ये भी है कि जब मिसेस शर्मा का केस आया था तो वो एक बहुत ही सीरियस केस था, और हमारे डॉक्टर ने बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया और उनकी जान बचाई ताकि वो आज यहाँ पर रह सके।
वो और उनके बच्चे आज यहाँ पर सही सलामत हैं। लेकिन हमें उस चीज़ के लिए थैंक करने के अलावा ये हम ही पे डिफेम करना चाहते हैं। मिस्टर बक्स, आप मुझे ये बताइए कि इसमें रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी का क्या होता है? देखिए, रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी, जिसको कि टेरी सिंड्रोम भी बोलते हैं, ये प्री मैच्योर बेबीज में पाया जाता है। तो इसी तरह ये भी केस आया था जो कि प्री मैच्योर बेबी का था, और इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू। प्रोसिक्यूशन विटनेस से कुछ पूछना चाहेगा? हाँ, योर ऑनर। मिस्टर वत्स, आपने कहा कि आरोपी के रिकॉर्ड्स रखना मैंडेटरी नहीं है ना? जी हाँ। योर ऑनर, मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि मेरी क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट डाली थी जिसमें उन्होंने हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से आरोपी के रिपोर्ट्स मांगी थी। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से उन्हें ये रिपोर्ट 72 आवर्स के अंदर मिल जानी चाहिए थी, लेकिन वो उन्हें नहीं मिली। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने उन्हें 2 साल बाद दी। मेरा विटनेस से सवाल है कि ये रिपोर्ट उन्हें देने में 2 साल क्यों लगे? देखिए, ये जो टेस्ट है, इसके जो रिपोर्ट्स हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसे रखना मैंडेटरी नहीं है। हमने उस समय नहीं रखना समझा। सही बात है, फिर 2 साल बाद वो कहाँ से? क्या वो किसी पहाड़ के नीचे दबी हुई थी कि आपको ढूंढ के लाने में समय लग गया? ये कैसे बात करें? तो आप कहना चाहते हैं फैब्रिकेटेड थी? मैं इसका जवाब नहीं दूँगा। Point to Mr. be Vats, noted, Your Honor. प्लीज कोऑपरेट। I have nothing else to say, Your Honor. आप जा सकते हैं। थैंक यू। As we have heard all the witnesses, now the case moves towards the closing statements. प्रोसिक्यूशन अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे। योर ऑनर, मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डिस्चार्ज के टाइम मेरी क्लाइंट को डिस्चार्ज स्लिप दी गई थी। उसमें कहीं भी आरोपी का मेंशन नहीं था, ना ही उनको ये बताया गया कि उनके बच्चे के साथ ये उनको रेटिनोपैथी और प्रीमैच्योरिटी हो सकती है। अब मेरी क्लाइंट को सपना तो आएगा नहीं कि उनके बेटे के साथ ये हो सकता है। ये बताना डॉक्टर्स का काम था, जो उन्होंने नहीं बताया। Which brings me to 3 major points that I have. Starting, first I would like to point out कि Apollo Hospitals को रिक्वेस्ट होने के बाद 72 आवर्स लगने चाहिए थे रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस करने में, उन्हें 2 साल लगे। दिस क्लियरली प्रूव दैट देयर वाज सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, या फिर उन्हें डेलिबरेटली ये रिकॉर्ड्स नहीं दिखाए गए। सेकेंडली, डिस्चार्ज के टाइम आरोपी का कोई मेंशन नहीं था, ना ही आरोपी के रिस्क के बारे में मेरी क्लाइंट को बताया गया था। लास्टली, Apollo Hospital has clearly fabricated these records stating that the ROP has been conducted. With this, I rest my case, Your Honor. डिफेंस अपने क्लोजिंग रिमार्क्स। योर ऑनर, मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड रखना अनिवार्य नहीं था। एक तो इन्होंने डिस्चार्ज 1 महीने पहले ही कर लिया, जिसमें रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जो कि हमारा कंडीशन था वो 4 हफ्ते पहले डेवलप ही नहीं हो सकता था। दूसरी बात, मिसेस पूजा शर्मा ने ठगने की कोशिश करी है, फ़ायदा उठाने की कोशिश करी है, क्योंकि जैसे कि ये जानते हैं कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल जाना माना हॉस्पिटल है, काफ़ी रेप्यूटेड है, तो वहाँ से पैसे ऐठना बहुत आसान है। थोड़े से आंसू बहाए नहीं कि पैसे आ गए, और उसमें बच्चे का केस था। और तीसरी बात, योर ऑनर, दोनों पक्षों को मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगा कि आप फैसला लें, सिर्फ महिला के रोने पर ना जाएं और पूरी तहकीकात करें। आई नाउ रेस्ट माय केस, योर ऑनर। सारे सबूतों और दोनों वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत इस नतीजे तक पहुंची है कि महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई है। वो आरोपी टेस्ट करवाने में नाकाम रहे और रिकॉर्ड्स भी मेंटेन नहीं किए, जिसका जिम्मेदार कोर्ट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पीडियाट्रिशियन डॉक्टर आयशा को मानता है, जिसके लिए हॉस्पिटल को मिसेस शर्मा को 76 लाख का कंपनसेशन देना होगा। मिसेस शर्मा ने 1 करोड़ 30 लाख की डिमांड की थी और डीएमसी ने उन्हें 64 लाख का कंपनसेशन का फैसला पहले किया था, जिसे ये कोर्ट बढ़ाकर 76 लाख का करता है।
और इन पैसों का सही इस्तेमाल मास्टर ऋषभ के अच्छे भविष्य के लिए हो, इसलिए कोर्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।